गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 एचपी बोर्ड का क्लास 11 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व। और इसमें इसका फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो डिस्क्रिप्शन से मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। सो लेट अस बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 moles of an ideal gas expands reversibly and isothermally at a temperature of 300 Kelvin from an initial volume of 10 liters to final volume of 30 liters. Assume the gas behaves ideally. So the formula is equal to minus nRT ln V2 upon V1. Now n is 2 moles, so 2 into R is 8.31 and T is 300 Kelvin, और ln को log में convert करने के लिए 2.303 से multiply कर रहे हैं. So we get W is equal to 2 into 2.303 into 8.314 into 300 log 30 upon T 10, और 30 upon 10 हो गया 3, log 3 is 0.4771. So इन सब को multiply करके हमारा आंसर आता है 54.784 kilojoules of work. Next question is explain Carey's method to estimate the percentage of halogen in an organic compound. हम एक known mass जो है organic compound का, उसको हीट करेंगे with fuming nitric acid in the presence of silver nitrate, और ये है, इसको डालेंगे इन अ हार्ड ग्लास ट्यूब जिसको हम केरियस ट्यूब कहते हैं. दिस ट्यूब इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर, और इसको हम फर्नेस में डाल देते हैं. तो ऑन हीटिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने डाला है उसके अंदर का कार्बन और हाइड्रोजन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जो हेलोजन्स हैं वो सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि हमने साथ में डाला है, हेलोजन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हेलाइड के प्रेसिपिटेट्स बना लेंगे. तो कुछ समय के बाद जब ट्यूब को तोड़ के प्रेसिपिटेट्स को हम फिल्टर, वॉश, ड्राई और वे करते हैं, तो उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था m ग्राम्स, और उसमें AgX के प्रेसिपिटेट्स बने हैं m1 ग्राम्स के. तो 1 मोल ऑफ AgX में X होगा 1 मोल X. सो हेलोजन का मास कितना हो जाएगा m1 ग्राम AgX में एटॉमिक मास ऑफ X अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इंटू m1 ग्राम, और परसेंटेज आ जाएगी ये जितना भी आया है डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ओवरऑल फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ हेलोजन हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ X अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgX इंटू m1 grams upon m into 100. What is isomerism? Write the functional isomers of propanol. So compounds having same molecular formula but different structural and different physical properties are called isomers, and the phenomena is called isomerism. And हमारे पास प्रोपेनोन का जो फंक्शनल आइसोमर है वो होगा प्रोपेनल. इसमें एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्काइन्स आर मोर एसिडिक दैन एल्केन्स, व्हाई? सो आंसर इज कि एल्काइन्स में जो कार्बन एटम है ट्रिपल बॉन्ड वाला वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, और इस वजह से इसमें जो s कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, 50% s कैरेक्टर है. जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा एटम उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से प्रोटॉन का रिलीज इजी करेगा और कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। तो एल्काइन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड 50% s कैरेक्टर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि एल्केन में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, 25% s कैरेक्टर है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसलिए कम एसिडिक है। सो hydrogen atoms in ethyne are attached to the sp hybridized carbon atom, whereas they are attached to sp3 hybridized carbon atom in ethane. Due to maximum percentage of s character 50% in sp hybridized orbitals of carbon, the atoms in ethyne molecule, carbon atoms in ethyne molecule have higher electronegativity and so attract the shared pair of carbon hydrogen bond of ethyne to greater extent than that of sp3 hybridized 25% s character carbon atom of alkane. So in ethyne, hydrogen atoms can be liberated as protons more easily as compared to ethane. So hydrogen atoms of ethyne attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature. Next question is, explain Markovnikov's rule with an example. So, Markovnikov's rule states that addition reaction of unsymmetrical molecules like HBr to unsymmetrical alkenes takes place in such a way that negative part of the addendum or adding molecule gets attached to that carbon atom which possesses lesser number of hydrogen atoms. For example, ये हमारे पास unsymmetrical alkene है और ये unsymmetrical molecule है जो add होना है। तो इस मॉलिक्यूल में एक एटम को H जाएगा, दूसरे को Br। अब Br नेगेटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज Br उस कार्बन को जाएगा जिसमें कम हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो Br यहाँ अटैच्ड होगा और H यहाँ अटैच होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और एज अ रिजल्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। State Pauli's exclusion principle and Hohn's rule of maximum multiplicity. So Pauli's exclusion principle states that no two electrons in an atom can have the same set of all 4 quantum numbers. And Hohn's rule of maximum multiplicity states that pairing of electrons in the orbitals of the same subshell does not take place until each orbital of that subshell is singly filled. For example, nitrogen में configuration है 1s2, 2s2 and 2p3. तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स में सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में जाएगा। पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इक्वल एनर्जी वाले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं डल जाता। Then next question is, state Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg's uncertainty principle states that it is impossible to measure simultaneously the position and momentum of a microscopic particle with absolute certainty. That is, the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is always greater than equal to h by 4 pi. Mathematically, delta x into delta p is greater than equal to h by 4 pi. Next question is, calculate wave number of radiations having frequency 4 into 10 raised to power 11 hertz. So, and lambda is equal to c by nu. C is velocity of electron 3 into 10 raised to power 8 meters per second और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 4 into 10 raised to power 11। निकालना है हमें वेव नंबर इज 1 by lambda, तो वेव नंबर हो जाएगा न्यू बाय सी, न्यू ऊपर आ गया, सी नीचे आ गया और सॉल्व करके ये आंसर आया 1.3 into 10 raised to power 3 meters inverse। Question number 21 is, define electron gain enthalpy
Why? Explain why electron gain enthalpy of fluorine is less negative than that of chlorine. So, electron gain enthalpy is defined as the enthalpy change when an electron is added to a neutral isolated gaseous atom to form the gaseous negative ion, that is anion. So, when an electron is added to fluorine, it suffers significant repulsion from the other electrons present in the valence shell owing to its small size. जबकि अगर इसकी कंपैरेटिवली क्लोरीन को देखा जाए तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन है, इट गोज टू अ लार्जर वैलेंस शेल. सो गिव द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सो रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन at certain regular intervals is the reason why same properties are seen, that is periodicity is seen. जैसे कि alkali metals हैं तो सभी alkali metals का outermost shell में एक ही इलेक्ट्रॉन है, same configuration, same properties. Explain Gibbs free energy and its significance in predicting the spontaneity of a reaction. So energy required to do useful work, the maximum amount of energy available to a system during a process that can be converted into useful work is negative for spontaneous change. What will be the sign of delta S for the reaction? 2Cl gas changed to chlorine gas. तो यहाँ दो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल है. जितनी दो मॉलिक्यूल टाइड अप हो गए बाय अ बॉन्ड तो उनकी रैंडमनेस या डिसऑर्डर कम हो गया तो एंट्रोपी डिक्रीज कर गई. सो डेल्टा एस का साइन जो है इट विल बी नेगेटिव. डेल्टा एस विल बी नेगेटिव. Balance the following equation in acidic medium. Dichromate ions plus oxalate ions forming Cr3 positive and carbon dioxide. तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. सो वी गेट क्रोमियम में x, अगर इसको x मानते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. तो सॉल्व करने पर ये आता है +6 और एक एटम का +6 आता है, x6 आता है. ऑक्सीजन -2 है, कार्बन जो है +3 है आ रहा है. 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. दिस कम्स आउट टू बी +3. क्रोमियम का +3 है और कार्बन डाइऑक्साइड का +4 है. तो चेंज क्या हो रही है? क्रोमियम +6 से +3 में, यानी एक एटम के लिए डिक्रीज बाय 3 है और 2 के लिए डिक्रीज बाय 6 है. जबकि यहाँ पे 2 एटम्स के लिए इंक्रीज +3 से +4 बाय 2 है. तो टोटल इंक्रीज को 6 करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 C2O4 2 नेगेटिव. तो अब एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो यहाँ भी 2 कर देंगे और यहाँ पे आपके 6 कार्बन आ रहे हैं तो यहाँ भी 6 कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे. उसके बाद चार्जेस देखते हैं तो यहाँ -2 और यहाँ 3 इंटू -2 -6, -2 और -6 -8 हो गया. जबकि यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम्स हैं तो +6 आ रहा है. तो 14 का डिफरेंस है. चार्जेस बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे 14H+ ऐड कर देंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे 7 वाटर ऐड कर देंगे. तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी. Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 C2O4 2 नेगेटिव प्लस 14H+ गिव 2 Cr3 प्लस 6 C डाइऑक्साइड प्लस 7 वाटर. Calculate oxidation number of Cr in K2 Cr2O7. तो सॉल्व करने के लिए प्लस पोटेशियम का +1 2 इंटू +1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. ये आ जाएगा सॉल्व करके x इज इक्वल टू +6.
Write the IUPAC name of CH3 CH double bond CH CH2 OH. तो चेन ढूंढ लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पे OH लगा है और सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होगी ब्यूट, ब्यूट 2 in 1 ol, ब्यूट 2 in 1 ol. Arrange the following in increasing order of acidic strength and give reason for your आंसर. तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एसिडिटी को बढ़ाता है. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. तो इन तीनों में से इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें 2, इसमें 3, सो ये लीस्ट एसिडिक होगा. This one monochloroacetic acid is less acidic than dichloroacetic acid is less acidic than trichloroacetic acid. Yes, this is because of -I electron withdrawing inductive effect. Case study, the Haber's process. Haber's process is used to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen gases. The balanced chemical equations for the reaction is N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. In an industrial setup, this reaction is conducted at high pressure around 200 atmosphere and high temperature about 450 degrees centigrade though forward reaction is exothermic in presence of catalyst. Explain how increasing the pressure affects the position of equilibrium in the Haber's process. तो प्रेशर इंक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से प्रेशर डिक्रीज होता है. तो प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ मोल कम होते. सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. Predict the effect of increasing the temperature on the equilibrium position in Haber's process. क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में. Describe the role of catalyst in Haber's process. Catalyst will increase the rate of reaction of forward and backward direction to equal extent. दोनों ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, इसलिए इक्विलिब्रियम पे नो इफेक्ट लाएगा. राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर हेबर्स प्रोसेस. तो K की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सो K इज इक्वल टू concentration of ammonia raised to power 2 into concentration of N2 into concentration of H2 raised to power 3. Products divided by reactants. What is the volume occupied by 0.5 mole of nitrogen gas at NTP? तो हमें पता है 1 mole of nitrogen gas at NTP occupies 22.4 liters of volume. तो हाफ मोल 0.5 मोल उसका आधा यानी 11.2 लीटर्स ऑक्यूपाई करेगा. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67%, ऑक्सीजन 53.33%. कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हम ये टेबल बनाते हैं. फर्स्ट कॉलम में नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सेकेंड में उनका वेट डाल दिया 40%, 6.67% और 53.33%. थर्ड कॉलम में उनका एटॉमिक मास 12, 1 एंड 16. फोर्थ कॉलम में एटॉमिक रेशियो, तो उसके लिए वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, ये आ गया 3.33 फॉर कार्बन, 6.67 टू का हाइड्रोजन एंड 3.33 टू ऑक्सीजन. देन सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो के लिए इस वैल्यू को इन तीनों में से जो सबसे कम है उससे डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे. तो सबसे कम है 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 1, यहाँ पे आया 2 और यहाँ आया 1. सो ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H2O. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिटिंग reagent. Define limiting a reagent. So a reagent which limits the reaction which is present in less amount is called a reagent, limiting reagent. BH3 is non-polar whereas NH3 has net dipole moment. Why? क्योंकि BH3 जो है ये sp2 hybridized है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है और इक्वल डाइपोल मोमेंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट 0 आता है. जबकि अमोनिया में पोलर बॉन्ड्स की नेट डाइपोल मोमेंट एक दूसरे में ऐड हो गए प्लस
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ऐड होके एक डायरेक्शन में जाती है और नेट डायपोल मोमेंट जो है इट्स ग्रेटर दैन जीरो, इट्स पोलर इन नेचर, हेंस it is polar molecule. Write 4 differences between sigma bond and pi bond. So sigma bond में head to head overlapping होती है, जबकि pi bond में sidewise overlapping होती है. Sigma bond can be formed between SNS, SNP and PNP bonds, whereas pi bond is formed by sidewise overlapping in P and P of the same orientation. जैसे PX PX से और PY PY से combine करेगा. सिग्मा बॉन्ड अलोन एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा इन कॉम्बिनेशन विद सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. इन सिग्मा बॉन्ड द ओवरलैपिंग इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, वेयरएज इन पाई बॉन्ड द ओवरलैपिंग इज टू अ लेसर एक्सटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइस फ्लोट्स ओवर water. Why? Because in ice each oxygen combines with 4 oxygens by each oxygen of water combines with 4 hydrogens, 2 by covalent bonds and 2 by hydrogen bonds, और इस तरह से एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एयर एंट्रैप्ड होती है और इस तरह से वो लाइटर इन नेचर होता है, उसका डेंसिटी कम होती है. लेकिन अगर आप आइस को हीट करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूट जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल फ्लोज आ जाते हैं और डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है. सो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस की कम है, इसलिए आइस फ्लोट्स ओवर वाटर. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कोई भी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव में अगर हम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एल्काइल हेलाइड ऐड करते हैं तो ये बेंजीन का H एल्काइल हेलाइड के Cl से HCl बना के निकल जाएगा, एल्काइल ग्रुप इसकी जगह लग जाएगा. दिस बिकम्स फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन. एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया बेंजीन को. इसी तरह हम एसाइलेशन भी करा सकते हैं. इन रिएक्शंस को कहा जाता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. एसाइल हेलाइड से भी इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड बेंजीन को रिएक्ट करके एसाइल बेंजीन बनाई जा सकती है. How will you prepare butane from ethane? तो रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. आप पहले ईथेन को क्लोरीनेशन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म इथाइल क्लोराइड. फिर इथाइल क्लोराइड को सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए तो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन बनाएंगे और साथ में NaCl फॉर्म होगा. दिस इज वुड्स रिएक्शन. हाउ विल यू complete the following reaction? Calcium carbide plus water will form calcium hydroxide plus ethyne. That is all in this video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.